तो काफ़ी टाइम से जो हम सोच रहे थे कि इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे आफ्टर हायर लेवल जो 14 कोर कमांडर मिलिट्री टॉक्स थी उसके बाद से, तो डी एस्केलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो रही थी। कुछ चाइनीज़ ट्रूप्स जो थे उन्होंने कुछ पॉइंट से हटना भी शुरू कर दिया था, ऐसा जो जनरल आर्मी चीफ हैं मेजर मुकुंद नरवाने, उनका कहना था कि अंडर कंट्रोल में है सिचुएशन, है ना। तो लेकिन अभी जो कल रात का जो इंसिडेंट हुआ था उससे सिचुएशन और ज़्यादा मतलब टेंस्ड हो गई है और आगे ये बहुत कुछ हो सकता है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि हमारे 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई है यहाँ पे और एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की। और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं अभी 20-25 मिनट पहले ही ये न्यूज़ आई कि चाइनीज़ ट्रूप्स भी जो हैं उनकी भी कैजुअल्टी हुई है एंड 11 इंजर्ड इन द क्लैश विद इंडियन ट्रूप्स। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। तो अभी इसको अमेंड करके बोल दिया गया कैजुअल्टी इन बोथ साइड्स, तो दोनों ही साइड से हुई। और ये पता होगा कि इंडिया जो है, इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर करता है 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे 40 साल बाद लगभग 1975 में ये क्या हुआ था, तवांग रीजन में अरुणाचल प्रदेश के, तब यहाँ पे एक डेथ कैजुअल्टी हुई थी और तब से लेके अभी हो रही है। ठीक है, और एक बार 1967 का जो टाइम था तो यहाँ पे नाथुला पास में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ चला था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिनों तक चला था, लेकिन उसमें इंडिया के फेवर में था वो। अभी जो हुआ है एस्केलेशन ये गलवान वैली में हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द डी एस्केलेशन प्रोसेस अंडर वे इन द गलवान वैली इन अ वायलेंट फेस ऑफ टुक प्लेस यस्टरडे नाइट विद कैजुअल्टी एंड दोनों ही साइड से जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हुई है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस ये है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो मीटिंग्स चल रही थी वो उससे भी मतलब ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी एंड सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली सीरियस, अभी ये बोल रहे हैं। इट डज़ नॉट मिटिगेट द लॉस ऑफ अ कमांडिंग ऑफिसर एंड 2 अदर्स ही एडेड, है ना। तो ये देख लेते हैं गलवान वैली है कहाँ पे और क्यों, मतलब वहाँ पे ही इतना ज़्यादा, जबकि वो सेटल्ड एरिया में आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टैंड ऑफ और ये जो वायलेंट एक्टिविटी है वो क्यों हुई। तो ये जो एरिया है गलवान रिवर और ये गलवान वैली है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड ये एरिया है। यहाँ पे मतलब पूरे 24 घंटे पेट्रोलिंग करें इंडियन ट्रूप्स वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी मतलब वो यहाँ से नीचे उतरते हैं तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं चाइनीज़ ट्रूप्स। ठीक है, तो वो चाइनीज़ मिलिट्री आती है यहाँ पे। और अगर आप न्यूज़ फॉलो अप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो ये बोला गया था कि 3 किलोमीटर डीप जो है चाइना ने इंट्रूजन कर लिया है यहाँ पे। और चाइना ये क्लेम कर रहा है कि ये जो है वैली, दिस गलवान वैली बिलोंग्स टू चाइना, है ना। तो हमारी मतलब रीजन पे वो आके और ये सब वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप्स उन्होंने स्टार्ट किए यहाँ पे। इसके अलावा जो 5000 जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया और फाइटर जेट्स जो उनका जो एयरवेस एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है ना, वो सब भी वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे आपको पता होगा कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी कितनी ज़्यादा है इस वाले रीजन की, लद्दाख, एक्साई चीन, क्योंकि यहाँ पे एक डीबीओ भी है। ठीक है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या है, दारबुकशोक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसके बारे में अभी रिसेंट में एक अच्छा खासा एक आर्टिकल आया था कि इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से जो चाइना जो तिब्बत जियांजिंग हाईवे है तो वहाँ इंडियन मिलिट्री को एक्सेस मिलता है। ठीक है, अक्साई चीन से ही होकर ये वाला रूट जो है गुजरता है और यहाँ से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है इंडियन ट्रूप्स के लिए वो सब भी मिलती है। तो इसको ईस्टर्न एयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बोला जाता है। एंड चाइना ने 1915 में यहाँ पे ऑक्यूपेशन किया था, 1962 का जब वॉर हुआ था, है ना। तो बाकी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, तीसरी जगह ये वाला तो आता है सेटल्ड रीजन में, और पेंगोंग जो है अनसेटल्ड में आता है, मतलब ये वाले सेटल्ड नहीं है ना। तो पेंगोंग सो का जो रीजन है यहाँ पे नॉर्थन बैंक जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत टाइम से ही डिस्प्यूट चलता है ना, ये इस वाले रीजन में। और पहले ये भी आपको मतलब पता होगा नहीं होगा कि 1999 तक क्या होता था, टूरिस्ट को भी यहाँ अलाउ नहीं था। ठीक है, यहाँ स्पांग मिक जो है, ये स्पैंग मिक, ये एक विलेज है, तो यहाँ तक ही आते थे, उसके बाद यहाँ से आगे नहीं जाते थे। ठीक है, तो अभी लेकिन आते हैं, लेकिन उनको ILP जो है इनर लाइन परमिट वो भी लेह के जो कमिश्नर है उनसे लेना पड़ता है यहाँ पे जाने के लिए। अभी ऐसा ही है जहाँ तक मुझे पता है ना। तो इसके अलावा जो पेंगोंग सो का जो लेक है तो ये क्या है, एक हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और 1/3 जो है इसका इंडिया क्लेम करता है, इंडिया के कंट्रोल में है। एंड 2/3 जो है रेस्ट मतलब 90 किलोमीटर की जो लेक है वो चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, 135 किलोमीटर की लेक है। और बाकी जो पेंगोंग सो है तो पेंगोंग सो को क्या बोलते हैं, हाई ग्रासलैंड लेक। ठीक है, पेंगोंग सो, ये चांग चेमो भी आपको दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, जो बैरन माउंटेन्स है
तो इनको फिंगर्स इन द लेक बोलते हैं, ठीक है, फिंगर्स इन द लेक, क्योंकि फिंगर्स वाले एरिया हैं जिसमें कि चाइना मतलब अगर हम यहाँ से बात करें, ये वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 और फिंगर 8 तक है। तो इंडिया का ये कहना है कि जो इंडिया की LAC है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 8 के को टर्मिनस है, ठीक है, लेकिन चाइना का ये कहना है कि फिंगर 2 तक ही है, तो हमें फिंगर 2 तक रोक देता है, लेकिन हम एक्चुअल पेट्रोलिंग कहाँ तक कर रहे हैं, फिंगर 4 तक कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना हमें मतलब अपने ही रीजन में जो है पेट्रोलिंग करने से भी वो रोक रहा है पूरी तरह से। ये जो लेक है काफ़ी बड़ी अच्छी लेक है, और ये चूसुल जो था, यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट था, ठीक है, चूसुल बॉर्डर, यहाँ पे क्या हो रही थी, मीटिंग हो रही थी हायर लेवल की। और बाकी ये मैं अभी वेस्टर्न सेक्टर की बताया, वेस्टर्न सेक्टर में भी जो ईस्टर्न लद्दाख की ये बात हो रही है। इसके अलावा मिडिल सेक्टर, ठीक है, तो मिडिल सेक्टर जो है लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर में आता है, जहाँ पे मतलब उत्तराखंड का जो बाराहोती था, है ना, और या फिर जो दूसरी है दूसरा रीजन है, तो यहाँ पे भी मतलब क्या हो रहा है, अभी स्टैंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है नेपाल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। अभी क्या हो रहा है, और भी मतलब जब से उन्होंने अपने पार्लियामेंट से वो लोअर हाउस से पास कराया न्यू पॉलिटिकल मैप, तो तब से मतलब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो चाइना के कहने पे ही, मतलब चाइना की वजह से ही ये सारे कदम उठा रहा है, तो चाइना मतलब उनको बोल सकता है कि ये वाले रीजन पे भी क्या करो, इंडिया को मतलब हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, है ना। बाकी जो ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला, यहाँ पे ही नाकुला पास है, ठीक है, यहाँ नाकुला पास और नाथुला पास दोनों है। तो यहीं से जो 150 ट्रूप्स थे जो उनके बीच में स्टोन पेल्टिंग हुई थी, तो यहाँ से वो स्टैंड ऑफ स्टार्ट होके फिर पूरा जो भी है, ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ सारा फैला हुआ है, ठीक है। बाकी जो चाइना है, आप मतलब ये सोचेंगे इतना ज़्यादा ऐसे चाइना ऐसे एक्टिविटी कर क्यों रहा है ना। यहाँ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसको भी वो पूरा पूरा ये बोलता है कि ये पूरा हमारा रीजन है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा। यहाँ मतलब उनको चाइना, अरुणाचल प्रदेश से अगर जो लोग चाइना जाते हैं तो उनको बिना किसी वीज़ा के वो दे देता है, मतलब एंट्री दे देता है ना। तो ये सारी इसकी स्ट्रेटजी है। बाकी यहाँ का तो 30,000 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने एक्वायर ही किया हुआ है ना। और जो अक्साई चीन है जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, और बाकी उन्होंने खुद से अलग से जो ऑक्यूपाइड किया है। तो एक तरह से मतलब चाइना अभी इतने सारे जो एग्रेसिव स्टेप ये उठा रहा है, तो ये इसीलिए उठा रहा है क्योंकि वो खुद से मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वो हो चुका है। और जो भी वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और इंटरनल जो अपने देश में होता है ना, अपनी इमेज को मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना और उसको इम्प्रूव करना, तो वही चीज़ कर रहा है। क्योंकि बाहर तो उसकी इंटरनेशनली जो इमेज है वो पूरी तरह से ख़राबी हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस को अगर वो वहीं पे मतलब जो वुहान सिटी थी उनकी, वहीं पे कंटेन कर लेते तो इतना बड़ा ये पेंडेमिक, इतने 75 लाख लोगों ज़्यादा मतलब इतने सारे लोग जो हैं इन्फेक्टेड नहीं होते इससे, इतने लोगों की जानें नहीं जाती, और अभी हमारे पूरा देश भी मतलब इससे सफ़र नहीं कर रहा होता अगर ये वहीं पे इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में कंटेन कर लेते हैं ना। बाकी जो है इनके और भी सारे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ताइवान का इशू था अभी रिसेंट में, है ना। बाकी जो साउथ चाइना सी है, ये वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सब पे ही ये प्रेशर बनाता है। यहाँ हांगकांग का इशू है ना, हांगकांग, मकाओ, तो ये जो वन चाइना मतलब वन नेशन टू जो पॉलिसी है, तो उसी की चाइना की मतलब ये सारी पॉलिसी है। तो इंडिया को भी एक तरह से वो बोलता है कि इस वाले जो मैटर है इसमें हम कुछ ना बोलें। और दूसरी चीज़, हर जगह ही मतलब चाइना अपना क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, हर ईस्ट चाइना सी को भी कर रहा है। जापान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है ना। तो एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है, मतलब एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर किसी लीडर ने कहा था प्रोमिनेंट कि भारत को पाकिस्तान के कट्टरवाद से इतना खतरा नहीं है जितना ड्रैगन के विस्तारवाद से है। तो वही चीज़ अभी हो रही है, ये मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। कोरोना वायरस से भी ध्यान हटाने के मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो चुका है, और अपने मतलब ना ही कोई माफ़ी मांगी है, ना ही कोई अपोलॉजी शो की है कि हाँ मतलब कोरोना वायरस हुआ है, यहीं से स्प्रेड हुआ है। तो इस वजह से भी बल्कि और एग्रेसिव ये स्टेप उठा रहा है चाइना। बाकी यही है कि इतने सारे जो ये फेस ऑफ बार बार होते रहते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि नॉन डिमार्केशन ऑफ LAC है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। व्हाट इज़ बिहाइंड द लेटेस्ट टेंशन, पेंगोंग लेक और जो गैलवान वैली है, ठीक है, यही यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो अनएक्सपेक्टेड टेंशन है सिक्किम, है ना, नाकुला पास में जो स्टार्ट हुई थी। एंड चाइना हैज़ एन्जॉयड एन एडवांटेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टेरेन दैट इज़ मोर फेवरेबल टू मोबिलाइजेशन। मतलब जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ था
इकोनॉमिक टाइम्स की भी एक रिपोर्ट थी, तो ये बोला गया था कि 75% जो रोड्स है वो हमारी पूरी तरह से रेडी हो गई हैं, ठीक है। BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें है। ये अभी 2 ब्रिज भी बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस वजह से भी मतलब चाइना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि हम अपना जो है हर तरह से इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे अगर आने वाले टाइम पे कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो हम आसानी से इन ब्रिज के थ्रू जो है जा सकते हैं, मतलब चाइनीज़ ट्रूप्स के पास में लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ भी है। एंड वाई हैज़ नॉट दी LAC बीन क्लैरिफाइड, क्योंकि जो एक्सरसाइज थी वो प्रपोज की गई थी, लेकिन फाइनल सेटलमेंट कभी भी नहीं हो पाता है बाउंड्री डिस्प्यूट में। चाइना हैज़ सिंस रिजेक्टेड दिस एक्सरसाइज, व्यूइंग इट एज एडिंग अनदर कॉम्प्लिकेशन। एंड व्हाट इज़ द स्टेट बाउंड्री नेगोशिएशन, तो 2005 में हुए थे। फिर उसके बाद भी मतलब काफ़ी सारे हुए थे। द फाइनल स्टेप विल इन्वॉल्व डिलाइनेटिंग एंड डिमार्केटिंग द बाउंड्री इन मैप्स एंड ऑन द ग्राउंड। तो पहले अगर सबसे पहले तो अगर बात करें तो 1954 में जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, है ना, तो उसके बाद ही तुरंत वॉर भी हो गया था 1962 में। देन 1981 में जो हायर लेवल बॉर्डर टॉक्स थी वो हुई थी। 1988 में जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी सेटअप किया था, चाइना विजिट किया था, ताकि ये सारे जो डिस्प्यूट है परमानेंटली इनका सेटलमेंट हो जाए। 1993 में फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था। 1996 में CBM जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं वो भी साइन किए गए थे। 2003 के करीब जो 2 नेशंस की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आए थे। और अभी रिसेंट में फिर आपको पता ही कि 2014-15 के करीब में डोकलम जो स्टैंड ऑफ हुआ अभी 17 में ही, है ना। और अभी फिर उसके बाद वुहान में जो टॉक्स हुई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, फिर महाबलीपुरम में हुई, है ना, तो उसका भी मतलब कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं निकला। एंड यही सारी चीज़ें कि अभी बस वही है कि मिलिट्री अगर टॉक्स होती है अंटिल द स्ट्रैटेजिक कैलकुलस एंड चाइनाज बॉर्डर व्यू ऑफ इट्स रिलेशन विद इंडिया चेंजेस, दिस स्टेलमेट विल लाइकली कंटिन्यू, ठीक है। तो ऐसे जो डिस्प्यूट है वो होते ही रहेंगे लगातार। और बाकी यही अगर मैप में मतलब थोड़ा सा देखना है आपको, तो ये इस तरह से ये रीजन है जो एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला है। ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, 3 सेक्टर में ये बटा है, ठीक है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड मिडिल सेक्टर, और यही सब है। डैमचौक, ट्रिग हाइट्स, डूमचेले, पेंगोंग सा, चुमार, स्पंगुर गैप एंड अरुणाचल में नामका, चू, ठीक है, समुद्रोंग, ये सारे जगह पे हमेशा डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। और जल्दी मतलब ये जो सिचुएशन है ये वॉर में तो ऐसे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। एक तरफ कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, दूसरी तरफ ये वाली सिचुएशन, है ना। तो देखते हैं क्या होता है अब। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।